हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं खबरी स्पेशल्स। और आज का वीडियो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है। अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है डू नॉट पे। इनका एक ऐप आता है। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ऊपर आधारित एक सेवा है। ये आपको वकील का काम देती है। यानी आज की तारीख में अगर आप किसी कोर्ट में जाएंगे तो आपको वकील की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पैसा देना पड़ता है। तो इस कंपनी के फाउंडर ने कहा है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप ऑनलाइन मतलब एआई पे चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है। तो जब आप कोर्ट में रहें, हमारे मोबाइल फ़ोन को आप चालू कर लीजिएगा, वहाँ पे ऐप को चालू कर लीजिएगा अपने स्मार्टफोन पे। वो लोगों के आर्ग्यूमेंट सुनता रहेगा और अकॉर्डिंगली आप ईयर प्लग लगा लीजिएगा कान में। वो आपको बता देगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या जवाब देना चाहिए। देखिए, हुआ ये था कि जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, 2015 में उन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। उनका नाम है जोशुआ ब्राउडर। बेसिकली ये ब्रिटिशर हैं, लेकिन अमेरिका में स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। और एक दिन क्या हुआ कि इनकी गाड़ी का चालान कट गया। मतलब वहाँ पे पार्किंग टिकट कहते हैं हिंदुस्तान में, जिसको चालान कहते हैं, अलग अलग कारणों से कटता है। तो अब हुआ क्या कि उनको भाई बार बार इनके साथ ऐसा होने लगा और उन्होंने कहा इतना पैसा तो था नहीं मेरे पास कि मैं बार बार अपने पार्किंग टिकट्स दे पाऊँ, चालान दे पाऊँ। तो मैंने कुछ कुछ पढ़ने की शुरुआत की लॉ को, कि भाई किन किन कारणों से ये चालान काटा जा सकता है। और उनको पता चला कि ऐसे बहुत सारे कारण थे जब चालान गलत काटा गया है। यानी इतने नियम होते हैं कि पुलिस वाले भी कई बार वो नियम तोड़ देते हैं ताकि चालान की प्रक्रिया हो पाए और सरकार कुछ पैसा कमा पाए। आपको कुछ शायद हिंदुस्तान की भी याद आ सकती है ये बातें सुन के, लेकिन चलिए उस पर तो कभी और चर्चा करेंगे। अब इन्होंने इतनी लेटरबाजी करी, इन्होंने इतने लीगल लेटर्स लिखे कि इनके मित्रों को भी दिखा कि यार इसको पार्किंग टिकट्स के बारे में बहुत जानकारी है, चालान के बारे में। तो जब भी उनका चालान कटता था तो ये भैया उससे लेटर लिखवाते थे कि चालान वापस करवाना चाहिए हमको कोर्ट ऑफ लॉ से। धीरे 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 इन्होंने इसका ऐप डेवलप कर दिया, कंपनी बना दी। सक्सेस मिली इनको, यानी करीबन ऐसा मानते हैं कि 2.5 लाख केसेस में इनके चैटबॉट ने लोगों को हेल्प किया है, जिसमें से 1,60,000 बार शायद इनके चैटबॉट के कारण ये लोग जीते हैं। तो 60% की ऐसी मानी जा रही है कि इनकी सक्सेस रेट है। तो ये दुनिया का वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट लॉयर बना रहे हैं। मतलब इस प्रकार से $36 हर 3 महीने की इनकी सब्सक्रिप्शन है, यानी $12 पर मंथ, यानी 80 रुपये का डॉलर है तो 960 रुपये पर महीने में आपको एक लॉयर मिल जाएगा, जो भाई सस्ता ही है। यूके और यूएस में भी ये सर्विस अवेलेबल है। देखिए, यहाँ पे जो कई मुद्दे उठते हैं, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है। बात पहली तो यह है कि भाई चलिए छोटे मोटी चीज़ों में इनके फाउंडर का कहना है कि हम बड़े बड़े कॉरपोरेट से और सरकारों से लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि बाकी लॉयर ना बहुत पैसा मांगते हैं, हम सस्ते में काम करवा रहे हैं। तो लोगों को भाई सस्ते में लीगल एक मिलनी चाहिए, एक लीगल एक सहायता मिलनी चाहिए सस्ते रेट पे। तो ये उनका सोच बहुत अच्छी है। मैंने उनका यूट्यूब पे वीडियो भी देखा तो मुझे उनकी बातों में लगी कि हाँ यार, वो ही बिलीव्स इन दिस कॉज। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हत्या का मुकदमा हुआ, चोरी का मुकदमा हुआ, या कोई बहुत क्रिटिकल केस हुआ, तो भी क्या हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिलाय कर पाएंगे? ये तो चलिए चालान था, हार भी जाएंगे तो दे देंगे भाई, जो भी चालान की कार्यवाही होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन बहुत ही कोई बड़ा मुकदमा हमारे ऊपर आ गया, तो 302 307 का मुकदमा आपके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर का चल गया, तो क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे विश्वास कर पा रहे हैं? चलिए, हो सकता है कल ये जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित हो जाए। देखिए, पुरानी फिल्में याद आती हैं कहीं हॉलीवुड की, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स ने या सुपर कंप्यूटर्स ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। देखिए, उस डर को आप मन से शायद हटा नहीं पा रहे, मैं तो नहीं हटा पा रहा। इलॉन मस्क साहब शायद उसके फेवर में, शायद अगेंस्ट में, मैं याद नहीं मुझे। पॉइंट ये है कि इतिहास में देखा गया कि जब भी एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्पीशी आई, उसने पुरानी स्पीशी को ख़त्म कर दिया। जैसे हम होमो सेपियन सेपियन है, हमसे पहले होमो हीबियस, होमो इरेक्टस, ऐसे बहुत सारे मतलब ह्यूमनॉइड्स ही हुए। तो जब भी ज़्यादा शक्तिशाली एक चीज़ आई, उसने पिछली चीज़ को निपटा दिया, क्योंकि पूरे रिसोर्स पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना डेवलप कर दें कि कल हम ही रिडंडेंट हो जाएं।
यानी आज लॉयर की ज़रूरत नहीं है, कल शायद डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, परसों शायद मेरे ऐसा किसी प्रेजेंटर की भी ज़रूरत नहीं होगी। कहानियाँ लिखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो ही रहा, तो अगेन मैं राइटर भी हूँ, तो भाई वहाँ पे भी शायद मैं रिप्लेस हो जाऊँगा। क्या हम कंफर्टेबल हैं इस विचार के साथ? देखिए, हो सकता है मैं बायस्ड हूँ क्योंकि भाई मेरी कई चीज़ों पे नज़र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएटिव साइड में, लेकिन हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो को एग्जिस्ट करे, जो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे, हमें रिप्लेस ना करे। तो खैर, मेरे बोलने ना बोलने से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बंद तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ऐसा हम शायद मान सकते हैं, या ऐसा मानने में हमको सुकून मिलेगा कि अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, आगे भी इतनी डेवलपमेंट तो शायद नहीं हो पाएगी कि एक आदमी को पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरटेक कर पाएगी। उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, और हो गया तो फिर कर भी क्या लेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाए तो बताइएगा ज़रूर हम लोग को। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा लगेगा ही। तब तक जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पे नज़र।